campus.pk। स्टूडेंट्स, हमने अपनी कल की क्लास के अंदर मैथमेटिक्स 10 में हमने 1.2 स्टार्ट की थी। पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूव किया था और बाद में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अगर स्टूडेंट्स आपका कल की क्लास के अंदर कोई कमेंट या क्वेश्चन हो, तो अगर आपने कुछ सीखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 से। हरियप स्टूडेंट्स, जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। हमने अपनी कल की क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ किया था और एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया था। जो स्टूडेंट्स सलाम कह रहे हैं बेटा, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दे चलूँ बेटा। आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया पे फैली हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी है, तो आपने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन करना है, घर में महफूज करना है, उससे ख़ुद भी बचना है और अपने पेरेंट्स को भी उस बीमारी से बचाना है और और स्टूडेंट्स देखें नेक का काम कितना आसान हो गया है, दूसरे की जान बचाना कितना आसान है। जस्ट आपने घरों में रहना है। ओके, तो बेटा कल की क्लास के अंदर हमने दोबारा रिपीट करूं, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ किया था, एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट की थी। कल की क्लास में बच्चे मुझे 2-3 कमेंट्स आएंगे सर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 to 10 करेंगे हम। 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। इसको स्टूडेंट्स हमने वफा बेटा कह रही है 3 करवा दें। चले बेटा पहले मैं 3 करवाता हूँ, इसको रेस करते हैं जी। मैंने वफा बेटा वो कमेंट नोट कर लिया है। पार्ट 1 का पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट करते हैं, बड़ा आसान था, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बस बेटा √3 को देख के परेशान हो गया है। आपके पास पार्ट नंबर 3 है √3x² + x = 4√3। ओके, तो इसको स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना होगा। आपके पास आएगा √3x² + x - 4√3 = 0। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है a आपके पास है √3, b आपके पास 1 है और c आपके पास है 4√3 - 4√3। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके पास होता है x = -b ± √b² - 4ac। अच्छा, तो बेटा अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, एक आसान तरीका यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं। आप क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद √3 से पहले डिवाइड कर दें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। √3 से पहले डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा डिवाइडिंग विद √3। √3 करने से हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं पहले इसको √3 में डिवाइड कर रहा हूं। तो आपके पास बेटा आएगा √3x² / √3 + x / √3 - 4/√3 /√3 = 0। √3 से कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। आपके पास आएगा x² + 1/√3x - 4 = 0। उसके बाद बेटा क्या करेंगे हम, इसके अंदर a = 1 आ गया, b = 1/√3 और c = आपके पास आ गया -4। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद √3 से डिवाइड किया। देन हमने a b c की वैल्यू को लिख लिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। x = b आपके पास क्या है 1/√3, यहां पुट कर देंगे, -1/√3 आएगा ±
b की वैल्यू अगेन पुट करें, आएगा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है, c आपके पास क्या है -4 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 × 1। ओके, हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर ली। फार्मूले के अंदर आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -1/√3 प्लस माइनस स्केल ओपन करेंगे 1/3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। उसके बाद बेटा हम पहले अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लेंगे। जी मनाहिल बेटा मैंने कमेंट नोट कर ली है, नेक्स्ट मैं बड़ा लिखूंगा। शाबाश, मुझे जो भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। तो आपके पास बेटा आ जाएगा -1/√3 प्लस माइनस अंडर रूट में हम एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 3 1 प्लस 3 6 द 18 1 कैरी 3 1 द 3 और आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। ओके, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया है -1/√3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। देन बेटा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/√3 प्लस माइनस अंडर रूट 49/3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद बेटा मेरे पास स्पेस, चले मैं यहां लिखता हूं, यहां पे लिखा जाएगा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, जोया बेटा जरा अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करें, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। श्यामा बेटा अपनी स्क्रीन को जूम करें, आपको क्लियर नजर आएगा, जल्दी से अपनी स्क्रीन को जूम करें। तो आपके पास बेटा आएगा x इज इक्वल टू -1/√3 प्लस माइनस 7/√3 डिवाइडेड बाय 2। 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा आपके पास। आयशा बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, कंपेटिंग स्क्वायर से नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा √3 -1 प्लस माइनस 7x और नीचे आपके पास होल डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा जी 2। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7/2√3। एक बार आपके पास प्लस में वैल्यू आ जाएगी +7/2√3 और एक बार आपके पास आ जाएगी -1 -7/2√3। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6/2√3 एंड x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -8/2√3। ओके, नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और स्क्वायर रूट में सॉल्यूशन साइड के अंदर लिख लीजिएगा। ओके, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। रहाब बेटा साइड पे चलें, मैं आपको ये प्रॉब्लम चलें अब देखें, क्लियर नजर आ रहा है अब आपको? कैमरे की बैटरी लो बेटा, कैमरे की बैटरी भी चेंज हो जाती है। अब आप बताएं आपको नजर आ रहा है, क्लियर है? जस्ट नेक्स्ट भी अगर करना चाहूं तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 3 3/√3 और यहां पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस कर लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं आपको अब साइड से नजर आ रहा है और आपको क्लियर है क्वेश्चन भी? तो स्टूडेंट्स अगर ये क्लियर है तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। 7 पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 7 है आपके पास 1 का पार्ट नंबर 7 3/x - 6 -4/x - 5 इज इक्वल टू 1। पहले स्टूडेंट्स हम यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीखा था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा
x माइनस 6 और x माइनस 5 से ऑन बोथ साइड। ओके, x माइनस 6 और x माइनस 5 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 3 ओवर x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 x माइनस 5 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। चलिए इज इक्वल्स नीचे लिख देता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 और x माइनस 5। देन स्टूडेंट्स हम कैंसलेशन करेंगे। कैंसलेशन करने के बाद आपके पास आएगा x माइनस 6 से कैंसिल, x माइनस 5 से कैंसिल। कैंसलेशन करने के बाद बेटा आपके पास आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5। मनाहिल बेटा अगर आपने नहीं सीखा था तो बेटा आप ये देख लें, इसी तरह भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, हिफ्जा बेटा कह रही है कि पीछे बुक में आंसर चेंज है, तो बेटा आंसर आपके पास ये आ जाएगा। देखें यहां पे मैं सोल्यूशन को छोड़ रहा हूं, हिफ्जा बेटा बुक वाला आंसर आ जाएगा। देखें मैं यहां से रेस्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि आपके पास बुक वाला आंसर किस तरह आएगा। आपके पास x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आपके पास आई है x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3 और दूसरी आपके पास x की वैल्यू आई माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3। ये वैल्यू तो ठीक है, इसमें आप कह रहे हो प्रॉब्लम है, तो हिफ्जा बेटा जरा इसको देखिएगा। हिफ्जा बेटा इसको कैसे करेंगे, आपके पास 3 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। क्यों? अंडर रूट 3 है, आप इसकी बेसिस सेम, ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा 3 इज इक्वल टू 3। ओके, आपके पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए इज इक्वल टू आपके पास होता है ए के इक्वल। ओके, क्योंकि जब आप बेसिस सेम करोगे, पावर ऐड करोगे, स्क्वायर से कैंसिल होगा, आपके पास वही आंसर आ जाएगा। तो यहां पे भी हम लिख सकते थे इसको 3 की जगह पे x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 से कैंसिल, x इज इक्वल आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3। बुक वाला आंसर आपके पास आ गया। ओके, तो बेटा आपको समझ आया कि हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आया था, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जल्दी से बताएं किस बेटे ने पूछा सर बुक पे आंसर ये नहीं है, अब समझ आ गया है आपको? जल्दी से बताएं बेटा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। चलें, जब तक वेट आता है हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करे थे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 3x माइनस 3 5 15 माइनस 4x माइनस प्लस 6 4 24 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा x माइनस 5 माइनस 6x माइनस 5 3x और माइनस 4x आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस x माइनस 15 और प्लस 24 प्लस 9 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस प्लस 30। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास आ गया माइनस x प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11x प्लस 30 इज 30। देन आपके पास जो प्लस माइनस 9 और सॉरी माइनस एक्स और प्लस 9 इसको आप राइट तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जी आयशा बेटा पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाए, मगर मैं कंफर्म नहीं कह सकता जब तक मैं करके चेक नहीं करूंगा इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ये उधर जाके हो जाएगा आपके पास प्लस x, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11 और प्लस x आपके पास हो जाएगा माइनस 10x और आएगा आपके पास प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आएगा बेटा हमने मल्टीप्लाई किया है 4/x-5 के साथ भी। अच्छा बेटा अगर आपने चेक किया हो सकता तो ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये इक्वेशन कंप्लीट होगी है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गए हैं। a इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, b इज इक्वल टू -10 आ गया, c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है 21। देन आपके पास स्टूडेंट्स देन बेटा आपके पास क्या आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई। सईदा बेटा आप क्या कहना चाह रही है, मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया। सर 4 डिवाइड अंडर रूट का, सईदा बेटा मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रही हैं जल्दी से मुझे बताएं। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 2a। वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू आपके पास माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में आपके पास आएगा -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 2 × 1। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 -4 1 4 4 2 आपके पास हो जाएगा 800 -84 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 100 -84 आपके पास आ जाएगा 16/2 ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 10 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2। देन आप इसको प्लस माइनस में अलग अलग कर लेंगे। देन आप इसको अलग अलग करें तो आपके पास बेटा आएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। सिंपली बेटा मैसेंजर पे जो आपने काम मुझे भेजा है, आप काइंडली लेक्चर के दौरान इस तरह की चीज़ें ना पूछें। लेक्चर जब मैं खत्म हूँ एनी कमेंट तब आप इस तरह की पूछ लेंगे। लेक्चर के दौरान आप डिस्टर्ब कर रही हैं बार बार इस तरह की चीज़ें पूछ के। काइंडली बेटा जब लेक्चर पे एंड पे जब कमेंट सेशन आएगा तब आप इस तरह के कमेंट कर लिया करें प्लीज़। तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा x इज इक्वल टू 14/2, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 7,3। ओके तो बेटा आपको क्लियर है ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 7? जल्दी से मुझे कमेंट से बताएं आपको क्लियर है ये। अच्छा आपके सईदा बेटा मुझे आपका कमेंट समझ आ गया, लिखा हुआ था माइनस, आप कह रहे हो कि -4/3 लिखा था, उसको क्यों नहीं हमने सोल्व किया। तो बेटा ये यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो रही, वहां पे आपके पास कैंसलेशन हो रही थी। 3/√3 था तो हमने √3/√3 लिख के इसको कैंसिल कर लिया। यहाँ पे लिखने का फायदा कोई नहीं, यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। अगर ऊपर 3 होता, 3 का मल्टीपल होता तो हम इसको कर सकते थे। ओके यहाँ पे कैंसलेशन नहीं होगी इसलिए इसको नहीं किया, यहाँ पे कैंसलेशन हो सकती है इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। ओके सही है बेटा, आपका कमेंट जो था मैंने आंसर कर दिया, आपको समझ आ गई है। और बाकी सब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर है जो भी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। ओके बेटा अगर आपको ये क्लियर है तो बाकी जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस या बचे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, आप इसको खुद होमवर्क में करेंगे। होमवर्क में करने के बाद मुझे कल की क्लास में आप बताएंगे। अगर आपको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ मूव करेंगे, वरना अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन या इशू होगी हम पहले इसको सोल्व करके देन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सईदा बेटा मैंने आपके कमेंट का आंसर कर दिया है कि यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। 3 को हम √3 लिख के कैंसलेशन कर सकते हैं। और आपको पता है, बताया था मैंने अभी कि 3 को √3 और √3 क्यों लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने वहां पे वो वाली चीज को नहीं रिवाइज किया। ओके ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने एक्सरसाइज 1.2 की है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद करेंगे।
अगर आपको समझ नहीं आएगी तो कल की क्लास में पहले आप मुझे बताएंगे, हम इसको कर लेंगे, फिर वरना हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड पे आपने अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं, और आपने जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो नहीं किया बेटा वो फॉलो कर लें, ताकि मेरी तरफ से कोई आपके पास नोट्स वगैरह या कोई नोटिफिकेशन हो तो आपको वो मिल जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स हम कल के तक अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।